बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 22। उसके जीवन का सबसे अधिक जोखिम भरा पल। 1937। एला ब्रनम ने अपने बेटे को जोर देकर होप की मृत्यु के बाद उस पहली रात को अपने पास रोका। वह जानती थी कि उसके बच्चे श्रीमती ब्रॉय की निगरानी में हैं और एला बिल को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। बिल ने उनका धन्यवाद दिया पर न कह दी। वह घर जाना चाहता था, हालांकि वहाँ पर ज़्यादा कुछ था नहीं। $10 में ही वह सभी कुछ खरीदा जा सकता था जो उन दोनों कमरों में था। फिर भी वह छोटा सा घर उनका घर था। होप उसे साफ रखा करती थी। उसने उसे अपने प्यार से सजाया था और उसे एक ठसाठस भरे हुए साधारण मकान से एक सरगर्म आमंत्रित करते घर में तब्दील कर दिया था। जैसे ही वह सामने के दरवाजे से अंदर घुसा, उसे समझ में आ गया कि उसने गलती कर दी। मकान में कोई स्वागत न था, कोई जीवन नहीं, प्रोत्साहित और खुश करने की कोई शक्ति नहीं। सोने वाले कमरे में प्रवेश करते हुए उसने फोल्डिंग पलंग के ऊपर देखा। वहाँ एक अखबार के नीचे वह लिफाफा रखा हुआ था जिसके बारे में होप ने जिक्र किया था। बिल ने उसमें से वे निकल व डाइम बाहर निकाले बिस्तर पर और उन्हें गिनने लगा। वे थे कुल मिलाकर $2.80, बस शुरुआती भुगतान में 20 सेंट कम, जिनकी ज़रूरत थी उस 0.22 राइफल को खरीदने के लिए जिसका वह एक वर्ष से कुछ ज़्यादा इनसे इंतज़ार कर रहा था। बिल ने अपने हृदय में यह फैसला लिया कि वह इस धनराशि को राइफल लेने के लिए ही इस्तेमाल करेगा और उन चिकित्सीय बिलों के भुगतान के लिए उस पर सैकड़ों डॉलरों का कर्ज है। उसने ये शपथ खाई कि वह उस राइफल के लिए मासिक किस्तें चुकाता रहेगा जब तक कि उसका मुक्त और साफ मालिक न बन जाए। अपनी निष्ठावान पत्नी की याद में वह सोकर बच निकलने की चाहत में बिस्तर पर लेट गया। एक चूहे को शायद रसोई के चूल्हे में घुसने का रास्ता मिल गया था और जाली में जलाने वाले कागजों के बीच खड़खड़ की आवाज़ कर रहा था। बिल को यह आवाज़ ऐसी लगी जैसे होप किसी टॉफ़ी का कागज़ खोल रही हो जिसे उसने रसोई की ताक पर रखा हो। वह उठा और पैर से रसोई के दरवाजे को बंद कर दिया। वहाँ टंगा था होप का किमोना दरवाजे की खूंटी पर। अब उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी माँ के घर ही चले जाना चाहिए था। यहाँ पर तो हर एक चीज़ उसे अपनी पत्नी की याद दिला रही थी जो मुर्दा घर में लेटी हुई थी। बिल ने अपने गीले हो चुके गाल गद्दे में घुसा लिए और अपने दुख को खुलकर निकलने लगा। एक मुट्ठी ने अविलंबता से दरवाजे पर दस्तक दी। बिल कूद कर उठ बैठा और फ्रैंक ब्रॉय और उसके बेटे फ्लेचर को अंदर कमरे में लेकर आया। फ्रैंक ने कहा, बिल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। मैं जानता हूँ फ्रैंक, मैं होप के साथ ही था जब वह गुजरी थी। यही सब कुछ नहीं है, तुम्हारी बच्ची भी मर रही है। शैरोन, बिल की सांस सी फंसी। बिल्कुल नहीं। हाँ, डॉक्टर अडायर उसे लेकर बस अभी अस्पताल में गए हैं। उसे मेनिनजाइटिस है। डॉक्टर का कहना है कि वह जीवित नहीं बचेगी। चलो, मैं तुम्हें गाड़ी से वहाँ ले चलता हूँ। बजाय चलने के बिल फर्श पर ढेर हो गया। फ्रैंक और फ्लेचर ने उसे सहारा देकर उठाया और बाहर फ्रैंक के पिकअप ट्रक में ला बिठाया। जब बिल अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर अडायर उसे प्रयोगशाला में ले गए और उसे सूक्ष्मदर्शी से दिखाया शैरोन की रीढ़ की हड्डी में से निकले द्रवों के नमूनों को। यह ट्यूबरक्लोर मेनिनजाइटिस है। दुखी होते हुए डॉक्टर अडायर ने बताया, इसे यह अपनी माँ से लग गई है। अक्सर ट्यूबरक्लोर वैसीली फेफड़ों में ही रुक जाता है, पर कभी कभी यह लहू धारा में चला जाता है और उन तनिकाओं तक पहुंच जाता है जो दिमाग के चारों ओर लिपटी होती है। यही है वह जो तुम्हारी बेटी के साथ हुआ है। मुझे खेद है बिल, लेकिन इस स्थिति में संपूर्णतः कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम उसके लिए कर सकें। वह कहाँ है डॉक? मैं उसे देखना चाहता हूँ। वह नीचे वाले तल पर है, अलग करके रखी गई है, सो तुम उससे मिल नहीं सकते हो। यह संक्रमित है। मुझे परवाह नहीं, यदि मैं मर भी जाऊं तो मुझे शैरोन से एक बार और मिलना ही है।
मुश्किल से ही डॉक्टर अडायर अपनी बात पर टिक सका। तुम ऐसा नहीं कर सकते बिल, मेनिंजाइटिस बहुत ज़्यादा संक्रामक होती है। तुम तो उसे अपने कोट में ही ले आओगे और बिली पॉल को लगा दोगे। बिल बैठ गया, अपने हाथों में अपने चेहरे को छुपाकर सुबकते हुए बोला, मुझे थोड़ी सी क्लोरोफॉर्म ला दो और मुझे भी उसके साथ ही मर जाने दो। अब मेरे लिए ज़िंदगी का मतलब ही क्या रह गया है? प्रत्येक वह चीज़ जिससे मैं प्यार करता हूँ चली गई है। डॉक्टर अडायर को अपने दोस्त की वेदना ऐसी महसूस हो रही थी जैसे उसकी अपनी ही हो। बिल, तुम यहीं रुको, मैं एक नर्स से तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ जिससे दर्द में कुछ राहत मिले। जैसे ही डॉक्टर अडायर कमरे से बाहर गए, बिल एक और दरवाजे से बाहर सरक गया और भूतल की तरफ बढ़ गया। शेरोन रोज एक पालने में लेटी हुई थी, रिरिया के रोती हुई और मांसपेशियों में ऐंठन के आते दोनों से झटके खाती हुई। एक पनीर बांधने के कपड़े को उसके चारों ओर लगाकर मच्छरदानी बनाई हुई थी, लेकिन उसकी लात चलाने और ऐंठने ने उसे उघाड़ दिया था और अब 2 मक्खियाँ उसकी आंखों के चारों ओर की नमी को चाट रही थी। बिल ने उन मक्खियों को भगाया और जाली को ठीक किया। शेरोन, उसने कोमलता से बोला। जब उसने अपने सिर को घुमाकर उसकी ओर देखा, उसके होठ कपकपाने लगे। उसने इतनी ज़्यादा तकलीफ सही थी कि उसकी आंखें भैंगी हो गई थी। बिल अपने घुटनों पर गिर पड़ा, अपनी आंखें बंद की, अपने हाथ जोड़ लिए। ओ प्रिय खुदा, मैं प्रार्थना करने लगा, आपने मेरी प्यारी पत्नी को ले लिया है और अब आप मेरी बच्ची को भी ले जा रहे हैं। कृपया मेरी नन्ही सी बच्ची को मत लीजिए। वह मैं हूँ जिसने गलती की है। आपको तो मुझे उठा लेना चाहिए। मुझे खेद है कि मैंने अपनी सास की बात सुनी आपके बजाय। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा फिर कभी ना करूँ। प्रभु, मैं उन्हीं लोगों के पास जाऊँगा जिन्हें उन्होंने कचरा और धुलाई में का कूड़ा बोला था, और मुझे परवाह नहीं है कि कौन मुझे पवित्र शोर मचाने वाला कहता है। मैं वह सब कुछ करूँगा जो आप मुझसे करवाना चाहेंगे। केवल कृपया मेरी बच्ची को मरने मत दीजिए। जैसे ही उसने अपनी आंखों को खोला, उसे दिखाई दिया जैसे एक काली चादर शेरोन और उसके बीच में आ गिरी हो। उसने ठीक यही चीज़ पिछले क्रिसमस के समय देखी थी, जब वह होप के लिए प्रार्थना कर रहा था। वह जान गया कि खुदा ने उसकी प्रार्थना को ठुकरा दिया है। यह पल उसके जीवन का सबसे धोखा देने वाला पल था। उस भूतल के अकेलेपन वाले वार्ड के कठोर फर्श पर घुटनों के बल पड़े हुए, जबकि उसकी 9 महीने की बच्ची उसके सामने मर रही थी। परीक्षा लेने वाला पास में आया और फुसफुसा कर बोला, तुम कहते हो कि खुदा प्रेम है। क्या यह प्रेम है? जितना तुमने उसके वचन को प्रचारा और जितने परिश्रम से तुमने उसके लिए जीने की कोशिश की, और अब जब सवाल आया तुम्हारी अपनी बच्ची की ज़िंदगी का, उसने तुम्हें ठुकरा दिया। यह किस किस्म के खुदा की सेवा करते हो वैसे? मिनट भर के लिए तो बिल इस महान सीमा रेखा पर खतरनाक ढंग से डगमगाया। फिर उसका जवाब आया। उसके प्राण की गहराई में छिपे सामर्थ्य के एक सोते में से ऊपर उठकर पुराने समय के अय्यूब की तरह ही मैं कहूँगा, प्रभु ने दिया और प्रभु ने ही ले लिया, प्रभु का ही नाम मुबारक हो। और खुदा, मैं नहीं जानता कि आप मुझे इस तरह क्यों फाड़े डाल रहे हो, परंतु यह आप में मेरे विश्वास को बदल नहीं सकता। यहाँ तक कि यदि आप मुझे मार भी डालें तो भी मैं आप पे भरोसा करूँगा। मैं आपकी अच्छाई पे विश्वास करता हूँ। वह खड़ा हो गया और एक अंतिम बार अपनी बेटी के पालने पर झुक गया। शेरोन, जब स्वर्गदूत तुम्हारे प्राण को ले जाएंगे कि तुम अपनी माँ से मिलो, मैं वहाँ बाहर तुम्हारी माँ की बाहों में ही दफनाऊंगा। अमेलिया होप ब्रैनम शनिवार 24 जुलाई 1937 को वॉलनट रिज कब्रिस्तान में दफनाई गई थी, एक प्लाट में जिसे उसके पिता ने अपने और पत्नी के लिए खरीदा था। शेरोन रोज अगले दिन गुजर गई। सोमवार की सुबह गाड़ने वाले ने होप की कब्र फिर खोली और शेरोन के छोटे से ताबूत को उसकी माँ वाले के ऊपर ही उतार कर रखा। बिल ने अपना वायदा पूरा किया। उसने शेरोन रोज को उसकी माँ की बाहों में ही दफनाया। अगले हफ्तों के दौरान बिल सहने के बाहर दुख के दलदल में रहा। उसके दिन अंतहीन मालूम होते थे। उसकी रातें अक्सर एक अनिद्रा की यातना होती थी। हफ्ते के काम वाले प्रत्येक दिन की सुबह वह अपने आप को धकेलता हुआ काम पर ले जाता था। वह जानता था कि उस पर अपने चिकित्सा बिलों को चुकाने के लिए एक कर्ज था और इसने उसे जीते रहने के लिए एक वजह प्रदान की। दोपहरों में वह बिली पॉल को ब्रॉय लोगों के घर में
घर से ले आया करता था, रात खाना बनाता और फिर घंटों तक सड़क पर पैदल घूमता रहता था, अपने बेटे को अपने कंधों पर बिठाकर। एक दिन काम के बाद बिल ने अपने बेटे को सामने की सीढ़ियों पर बिठाया और पिछवाड़े में अपने शिकारी कुत्ते को देखने चला गया, जिसे वह अपनी जमीन के पिछवाड़े में एक बांझ वृक्ष से बांध कर रखता था। बिली पॉल बोला, डैडी, मम्मा कहाँ है? बिल रुक गया और पलट कर अपने नन्हे लड़के की ओर देखने लगा। वह इस सवाल का जवाब दर्जनों बार दे चुका था, लेकिन 2 साल का बिली पॉल इतना बड़ा नहीं था कि समझ पाता। वह स्वर्ग में है, वह यीशु से मिलने के लिए चली गई है। वह कब वापस आएगी? मुझे वह चाहिए। वह वापस नहीं आ रही है बिली, लेकिन तुम और मैं किसी समय उनसे जाकर मिलेंगे। बिल फिर से उस रास्ते पर आगे बढ़ गया जो घर के पिछवाड़े जाता था। बिली पॉल ने अपनी गोल मटोल उंगली ऊपर आकाश की ओर उठाई। डैडी, देखिए, मुझे मम्मा ऊपर वहां पर उस बादल के ऊपर दिखाई दे रही हैं। यह बिल के सह पाने से बहुत ज्यादा था। मुंह के बल उसी रास्ते पर गिरकर वह घंटों भर तक पड़ा रहा, मरणसन रूप से स्थिर, जबकि बिली पॉल वहीं सीढ़ियों पर बैठा बैठा अपनी माँ के लिए रोता रहा। आखिरकार जब बिली उठने के लिए पर्याप्त शक्ति बटोर पाया, वह बिली को उठाकर बुराई लोगों के घर ले गया और उस रात वहीं छोड़ दिया, जबकि वह स्वयं वोल्टन रिज की तरफ बढ़ चला। कब्रिस्तान पहुंचने से पहले एक कार आकर उसके पास रुकी। श्रीमान आइसलर, जो कि इंडियाना के एक सीनेटर थे और उसी शहर में रहा करते थे, अपनी कार से उतरे। तुम कहाँ जा रहे हो बिली? कब्रिस्तान तक क्या? हाँ, यह पहली बार नहीं है जबकि मैंने तुम्हें इस पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखा है। तुम वहाँ ऊपर क्या करते हो? मैं अपनी पत्नी और बेटी की कब्र के पास बैठता हूँ और हवा को पेड़ों से खोकर गुजरते हुए संगीत बजाते हुए सुनता हूँ। किस किस्म का संगीत वह बजाती है? बिल ने एक कलीसियाई भजन के पहले अंतरे का हवाला दिया। एक देश है नदी के उस पार जिसे वे कहते हैं मधुर सदा, और हम उस किनारे पहुँचते हैं केवल विश्वास की आज्ञा से। एक के बाद एक हम उस प्रवेश द्वार को पाते हैं कि रहें वहाँ अमरों के साथ। किसी दिन वे बजाएंगे उन सुनहरी घंटियों को, तुम्हारे लिए, मेरे लिए भी। सीनेटर आइसलर ने बिल के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। बिली, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने देखा है तुमको सड़क के कोनों पर खड़े होकर तब तक प्रचार करते हुए जब तक ऐसा न प्रतीत हो कि तुम गिर के मर ही जाओगे। मैंने तुमको सड़कों पर ऊपर नीचे बीमारों के बुलाने पर रात के सभी घंटों में भागते देखा है। आखिरकार यह समस्या जो तुम पर पड़ी, मसीह का तुम्हारे लिए अब क्या अर्थ है? वही तो है बस जो मेरे पास अब बचा है श्रीमान आइसलर। वह मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ, मेरा परम। वही एकमात्र मजबूत चीज है मेरे जीवन में जिसे थाम कर मैं सहारा ले सकता हूँ। श्रीमान आइसलर ने अपना सिर झुका लिया। जबकि उसने तुम्हारी पत्नी और बच्ची को तुमसे छीन लिया है, उसके बावजूद भी तुम उसकी सेवा करना चाहते हो। यदि वह मुझे मार भी डाले तो भी मैं उसी पर भरोसा करता रहूंगा। अगली सुबह भोर में ही बिल को न्यू एल्बनी के पास हाईवे 150 पर एक क्षतिग्रस्त द्वितीयक बिजली की लाइन को सुधारने का काम दिया गया। अपने जूतों पर कांटे और अपनी सुरक्षा पर पेटी पहनकर वह बिजली के खंभे पर चढ़ गया। क्रॉसबार के ठीक नीचे पहुंचकर रुक गया। होप और शेरोन रोज उसके मन पर भारी रूप से छाई हुई थी। वह यह तो समझ गया था कि खुदा ने उसकी पत्नी को क्यों ले लिया, लेकिन उसकी बच्ची, खुदा ने उसकी नन्ही बच्ची को क्यों उठा लिया? जब वह काम कर रहा था, वह एक पुराना सुसमाचार गीत गा रहा था। एक पहाड़ी पर दूर खड़ा था एक पुराना क्रूज। चिन्ह था वह सही गई पीड़ा और शर्मिंदगी का। यह वह पुरानी क्रूज ही तो था। यीशु ने सहा और मर गया और खोए पापियों की दुनिया के लिए मारा वह गया। ठीक तभी सूरज क्षितिज में ठीक पेड़ों के ऊपर था, उसे धूप से नहलाते हुए और उसके परछाई पहाड़ी की एक ओर उसके बगल में बनाते हुए। परछाई एक आदमी की जो क्रूज पर लटका था। ठीक बात है, वह सुबका, यह मेरे पाप थे जिन्होंने आपको वहां पहुंचाया था यीशु। मैं खुद भी उतना ही दोषी हूँ जितना कि कोई भी और। अचानक से एक भ्रामक विचार उसके मन में कौंधा। बस भ्रम का फायदा उठाते हुए शैतान ने उसे उकसाया कि वह स्वयं अपनी जिंदगी को समाप्त कर ले।
बिल ने अपने उस भारी रबर के दस्ताने को देखा और फिर 2300 वोल्ट के उस मुख्य बिजली की तार को जो द्वितीयक के पड़ोस में चल रही थी। वह संभावनाओं के विषय में सोचने लगा। वह गलत था, बहुत गलत, लेकिन किसी तरह इस पल में, जबकि उसकी सोच में निराशा के बादल छाए हुए थे, गलत चीज सही जान पड़ रही थी। झटके से अपने एक सुरक्षा दस्ताने को उतारकर उसने कहा, प्रिय खुदा, मुझे ऐसा करने से नफरत है, लेकिन मैं एक कायर हूँ। मैं उनके बगैर जीवित नहीं रह सकता। उसने अपना नंगा हाथ उस 2300 वोल्ट के मुख्य तार की ओर बढ़ा दिया, यह जानते हुए कि जैसे ही वह उसे पकड़ेगा वह विद्युत धारा उसके खून को उबाल देगी और उसकी हड्डियों को चूर चूर कर देगी। शेरोन, डैडी आ रहे हैं तुम्हारे और मम्मी के पास। उसे यह पता भी नहीं था कि अगली चीज क्या होने जा रही है। जब वह होश में आया वह जमीन पर बैठा हुआ था, जबकि उसकी सुरक्षा पेटी अभी भी खंभे पर ही बंधी हुई थी। उसका बदन पसीने से भरा हुआ था और वह अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। उस दिन और काम करने में असमर्थ महसूस करते हुए उसने अपने औजारों को अपने सर्विस ट्रक में पिछली ओर डाल दिया और गाड़ी चलाकर घर आ गया। सामने के अहाते में लगे एक डाक के डिब्बे में कई सारी चिट्ठियां ठुसी हुई थी। बिल ने उन्हें इकट्ठे ही पकड़कर निकाला और अंदर ले गया। रसोई की मेज पर उन्हें फैला दिया। आम मासिक बिलों के अलावा एक चिट्ठी काफी अनपेक्षित थी। यह उसके बैंक से आई थी और मिस शेरोन रोज ब्रैनम के नाम लिखी हुई थी। बिल के हाथ कांप रहे थे। जब उसने फाड़ कर लिफाफा खोला तब फिर उसे समझ में आ गया। बैंक उसके शेरोन के 80 सेंट वापस लौटा रहा था। बिल तो उस बचत खाते को भूल ही चुका था जो उसने क्रिसमस से कुछ ही दिन पहले शेरोन के लिए खोला था। वह था ठीक उससे पहले। उसके मन के तटबंध टूट गए, जिसके कारण उसके मन में वही भयावह यादें बाढ़ की मानिंद भर गई। वह प्रार्थना करने लगा, यीशु, जब मैं छोटा लड़का ही था मैं कितनी ही बार भूखा और ठंड से ठिठुरता रह गया था। हर कोई मुझ पर हंसता था और मुझे छोकरी बुलाता था। मुझे कितना अकेलापन लगता था। जब मैं एक मसीही बन गया तो उसके बाद आपने मुझे मेरा अपना एक छोटा सा घर और एक परिवार दिया। मैंने सही जीने की कोशिश की। अब आपने मुझसे वह सब कुछ ले लिया है। मैं बहुत पीड़ित हूँ। मैं इसी तरह से और अधिक चलता नहीं रह सकता हूँ। ओह खुदा, आप मुझे भी क्यों नहीं उठा लेते हैं। फिर से शैतान एक कोहरे की मानिंद घुस आया। बिल के मन को तर्क वितर्क और व्यवहारिक बुद्धि के बादलों से भरकर पल भर के लिए बिल का खुदा के मार्गदर्शन करने वाले हाथ से ध्यान हट गया। उस छल भरे लम्हे में शैतान ने उसे उकसाया, संभवतः उस सबसे बुरे काम को करने के लिए जो वह कर सकता था। बिल रसोई के दरवाजे के पीछे कील पर शिकार संरक्षण वाली रिवॉल्वर उसके होल्स्टर में टांग कर रखता था। अपने बंदूक को हाथ में लेकर वह स्टोव के पास रखी सेना वाली चारपाई के बगल में फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी नाल को अपने सिर से लगाकर उसने जोर जोर से प्रार्थना करते हुए घोड़ा दबा दिया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, जैसे आपकी इच्छा पूरी होती है वह और बलपूर्वक उस पर्याप्त तेल लगे घोड़े को दबाता रहा, लेकिन वह दगा ही नहीं। उसने अपनी बची हुई सारी शक्ति लगा दी, फिर भी वह स्टील की पतली सी पत्ती हिली भी नहीं। आखिरकार उसने हार मान ली और बंदूक को एक और फेंक दिया। जब वह फर्श से टकराई वह दग गई और एक गोली दीवार को भेदती हुई निकल गई। बिल चारपाई पर गिर पड़ा। ओह खुदा, आप बस मुझे फाड़ कर टुकड़े टुकड़े किए दे रहे हैं, आप मुझे मरने भी नहीं दे रहे हैं। हालातन वह रोते रोते थक कर सो गया और वह स्वप्न देखने लगा। वह कोई प्रतीकात्मक स्वप्न नहीं था जिसके किनारे धुंधले और अस्पष्ट चेतना हो। उसके किनारे एकदम साफ व स्पष्ट थे और वह उसकी याद में उतना ही स्पष्टता से बना रहा जैसे कि वह वास्तविकता में वहां रहा हो। उसने अपना सपना देखा कि वह पश्चिम में किसी चराई के मैदान में है। रेगिस्तानी सड़क पर एक जाना माना पश्चिमी गीत गाता जा रहा है। गाड़ी में एक पहिया है जो टूटा है और रैंच में एक चिन्ह करता है, बिकाऊ है। बिल एक पुरानी पूरी तरह से ढकी हुई घोड़ा गाड़ी के पास पहुंच गया, उस किस्म की जिसे पुराने विस्थापित लोग पियरी स्कूनर बुलाया करते थे। गाड़ी के अगले पहियों में से एक टूटा हुआ था।
जिसके कारण उसका डिब्बानुमा आकार एक कोने की ओर झुका हुआ था और एक एक्सीलर जमीन से छू रहा था। जिस जगह पर लकड़ी का टूटा पहिया गाड़ी के फ्रेम से टिका खड़ा था, ठीक उसके बाद बड़ी सुंदर युवती खड़ी थी जो उसे देख रही थी। हवा उसके लंबे सुनहरे बालों से खेल रही थी। उसकी नीली आंखें सूरज की रोशनी में चमक रही थी। जैसे ही बिल उसके सामने से गुजरा, उसने काउबॉय वाली अपनी टोपी उतारी और बड़ी प्रसन्नचित भाव से उसका अभिवादन किया। शुभ प्रभात मैम, उसने उत्तर दिया। शुभ प्रभात डैडी। बिल छिटक कर रुक गया और सुंदर स्त्री को ध्यान से देखने लगा जो कि श्वेत वस्त्रों में थी। वह कम से कम 20 वर्ष की प्रतीत होती थी। क्यों मिस, मैं आपका डैडी कैसे हो सकता हूँ, जबकि आप तो लगभग उतनी ही उम्र की हैं जितना कि मैं। उसकी मुस्कुराहट और लंबी हो गई, जिससे उसके सिद्ध रूप से बने हुए दांत दिखने लगे। डैडी, आपको तो बस यह मालूम नहीं है कि आप कहाँ हैं। पृथ्वी पर मैं आपकी नन्ही शैरोन थी। शैरोन? लेकिन तुम तो बस नन्ही सी बच्ची थी। यहाँ पर कोई नन्हे बच्चे नहीं होते हैं डैडी, हम सभी एक ही उम्र के होते हैं, हम अमर हैं। मेरा भाई बिली पॉल कहाँ है? मैं उसे श्रीमती ब्रॉय के पास छोड़कर आया हूँ, बस कुछ ही देर पहले। शैरोन ने कहा। मैं यहाँ पर इंतज़ार करूँगी बिली पॉल का। आप जाकर माँ से मुलाकात क्यों नहीं कर लेते हैं? वे आपका इंतज़ार कर रही है वहाँ ऊपर आपके नए घर में। नया घर? ब्रह्मों के पास तो कभी अपना घर नहीं हुआ है। हम तो हमेशा ही गरीब की खानदाना बदोश ही रहे हैं। आपका यहाँ पर एक घर है डैडी, देखिए। उसने सड़क पर ऊपर की ओर इशारा किया। उस पगडंडी के अंत पर वहाँ एक पहाड़ी के ऊपर एक प्रभावित करने वाला महल स्थित था। सूरज बस हाल ही में उस महल के छत के पीछे डूबा था और अब सूरज की किरणें हर दिशा में ऐसे छूट कर निकल रही थी जैसे कि दीप स्तंभ हो जो मुसाफिर को मार्गदर्शन करके घर ले जाए आराम में। बिल रास्ते पर बढ़ता हुआ चला गया, अपने हाथों को हवा में ऊपर उठाकर यह गाते हुए, मेरा घर, प्यारा घर। लंबी सीढ़ियां थी जो पहाड़ी के तल से ऊपर सामने के दरवाजे तक जाती थी। होप खुले दरवाजे में खड़ी इंतजार कर रही थी, श्वेत वस्त्रों को पहने हुए, जबकि उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। बिल तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा, एक ही छलांग में 3 सीढ़ियां कूदते हुए। जब वह ऊपर पहुंच गया तो उसके पैरों पर गिर पड़ा। होप ने कोमलता के साथ उसे उठाकर खड़ा किया। बिल ने कहा, होप, मेरी मुलाकात अभी अभी शैरोन से हुई, वहाँ सड़क पर नीचे। वह तो बड़ी होकर सुंदर जवान लड़की बन गई है। हाँ, वह बन गई है। बिल, तुम्हें मेरी और शैरोन की चिंता करना बंद करना होगा। प्रिय, मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं तुम दोनों के बगैर इतना अकेलापन महसूस करता हूँ और बिली पॉल हर समय तुम्हारे लिए रोता रहता है। मैं नहीं जानता कि मैं उसके साथ क्या करूँ। शैरोन और मैं तुमसे कई अधिक बेहतर हालात में हैं। मुझसे वायदा करो कि तुम हमारे विषय में और अधिक चिंता नहीं करोगे। होप ने उसके कंधे पर एक बाँह रख दी और उसकी पीठ थपथपाई, ठीक जिस तरह वह अक्सर ही पृथ्वी पर किया करती थी। बिल, तुम बहुत थके हुए मालूम पड़ते हो। तुम अपने आप को थका कर खर्च कर किए दे रहे हो, बीमारों के लिए प्रार्थना करते करते। मेरे साथ अंदर आओ, अब तुम बैठ सकते हो और आराम कर सकते हो। वह उसके साथ महल के अंदर गया और वहां रखी थी वह हरी मारिस कुर्सी, ठीक वैसे ही जिसे वह उस कर्जा देने वाली कंपनी के साथ हाथ खो बैठा था, क्योंकि वह किश्तें चुका न सका था। होप ने कहा, क्या तुम्हें यह कुर्सी याद है? बिल के गले में रुंधन आ गई। कितनी भली प्रकार से याद है मुझे। वे इस वाली को नहीं ले जा पाएंगे। उसने उसे सुनिश्चित किया, इसकी कीमत पहले ही चुकाई जा चुकी है। मेरे समझ में नहीं आई। तुम अब वापस जा रहे हो बिल। मुझसे वायदा करो कि तुम मेरे और शैरोन के लिए और अधिक परेशान नहीं होंगे। होप, मैं यह वायदा नहीं कर सकता। लेकिन होप अचानक ही गायब हो गई और बिल जाग गया था। वह अभी भी घुटनों के बल चारपाई पर था, अपने रसोई घर के अंधकार में। वह खड़ा हुआ और अंधेरे कमरे में चारों ओर देखने लगा। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वह अभी भी उस अदृश्य बाँह को अपने कंधे पर महसूस कर रहा हो। होप, क्या तुम हो? ऐसा लगा जैसे वह उसे अपनी पीठ थपथपाते हुए महसूस कर पा रहा था। होप, क्या तुम यहाँ कमरे में हो? क्या वह कल्पना में चीजें देख रहा था या फिर वह उसकी आवाज़ को सुन सके फुसफुसाते हुए? वायदा करो कि तुम चिंता नहीं करोगे। बिल ने कहा, हो,
मैं वायदा करता हूँ। आमेन।